नमस्कार। इस वक्त रोहतक की अनाज मंडी में खड़े हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला इस वक्त रोहतक अनाज मंडी में पहुंचे हैं, किसानों के बीच पहुंचे हैं। फसल को लेकर जो मंडी में लेकर आ रहे हैं, उनको क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, उनको जानने के लिए वो रोहतक में अनाज मंडी की दुकान नंबर 200 जो है, जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा कष्ट निवारण समिति जो है जहां बैठी है, जिस दुकान के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता बैठे हैं, वहां पहुंचे हैं, किसानों से मिले हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। उनको क्या कुछ परेशानी आ रहे हैं और उसके बाद विधायक जी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए आप। लगातार हमने 1 तारीख से हरियाणा की विभिन्न मंडियों का दौरा करने का काम करा और सरकार की जिस प्रकार की नीतियां रही हैं, चाहे वो बायोमेट्रिक को लेकर हो, मंडी की टाइमिंग को लेकर हो और भी विभिन्न चीजें, उनकी वजह से किसान के अंदर और आड़ती के अंदर इन चीजों का बड़ा विरोध रहा है। अब किस प्रकार से इनका समाधान हो और किस प्रकार से सरकार के ऊपर दबाव बना करके ये जो गलत नीति है इनको कैसे वापस कराया जाए, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा की हर मंडी के अंदर किसान कष्ट निवारण केंद्र बनाने का काम करा, ताकि कोई भी किसान साथी उसको किसी भी तरह की कोई तकलीफ या कोई भी हो तो वो हमारे यहाँ साथी से संपर्क करके उसको कोई भी सुविधा प्राप्त करवाने की जरूरत है वो हम करवाने का काम करेंगे। सरकार कह रही है कि जो लोग योजना को समझ गए हैं वो लोग इसका विरोध नहीं कर रहे, जिनको समझ नहीं आ रहा वो इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, कौन कर रहा है विरोध? किसान कर रहा है। किसान ही बेचे गए तो फिर किसान कौन है? किसान से ज्यादा समझ किसको होगी भाई अपनी फसल की या मंडी के बारे में? आप एक चीज सोचो, विपक्ष ये करवा रहा है। कौन विपक्ष करवा रहा है जी? आम किसान जब परेशान होता है ना तो अपने आप बोलते हैं। विपक्ष कहाँ आपको दिख रहा है? हमने भी कौन सा कोई धरना दिया है? हम तो मदद करने के लिए आए, हमने तो कष्ट निवारण केंद्र आए। और जब हमारे पास लोग आएंगे बताएंगे कि जी ये हमें दिक्कत आ रही है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उसको उजागर करें? आप पत्रकार साथी हैं, यदि कोई किसान आके आपको बताएगा कि जी ये तकलीफ है और आप उसको उजागर करेंगे तो क्या आप विरोधी बन जाएंगे या फिर आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सरकार को भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस क्रिटिसिज्म को सही तरीके से लेना चाहिए। अगर आपकी कोई गलती है तो उसको मानो, स्वीकार करो और सुधारो। सर, आप अपनी जिले की टीम से मिले हो, कष्ट निवारण समिति जो आप लोगों ने बनाई है, यहाँ किसान किस तरीके की समस्या लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ बताया? देखिए जी, सबसे बड़ी जो एक समस्या जो थी, 2 समस्या को तो हमने पहले ही हल करने का काम करा। सबसे पहले तो जितने भी परचेज पॉइंट थे उनके लाइसेंस हरियाणा सरकार ने रिन्यू नहीं करे। चौधरी अभय सिंह जी और इंडियन नेशनल लोकदल की डेलीगेशन हम सभी स्वयं गवर्नर साहब से मिलकर आए, उनके साथ हम बैठे, हमने बातचीत करी और उनको समझाया कि ये परचेज पॉइंट ज़रूरी क्यों है। अगले ही दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ, परचेज पॉइंट है। उसके बाद जो आपकी मंडी की टाइमिंग थी, जो शाम को गेट बंद कर दिया जाता था, इसके 6 से 8 बजे का, इसको हमने 24 घंटे करवाने का काम करा। हमने सरकार पे दबाव बनाया, हमने सरकार को कहा कि भी इसको खोलने का काम करो। उसी प्रकार से अब बायोमेट्रिक की जहाँ बात आती है, जहाँ पर इसके अंदर भी दिक्कत आती है, अब कई जगह, बहुत सारी जगह ऐसे हुआ कि एक साथी मेरे को मिला, उसकी मदर का बायोमेट्रिक होना था, उसकी मदर अस्पताल में थी, उसको अपनी माँ को अस्पताल से उठा के, सोनीपत की बात बता रहा हूँ आपको, वो अपनी मदर को अस्पताल से उठा करके बायोमेट्रिक के लेके आया, लेकिन वो बायोमेट्रिक की मशीन उसको उठाया नहीं। अब एक चीज़ बताओ जी, किसी बीमार महिला को आप अस्पताल से लेके आ रहे हो, यहाँ गर्मी में आप खड़ा कर रहे हो, कष्ट तो है ना, उनको सुविधा तो नहीं है। तो ये चीज़ें दिक्कत करती हैं। अगर एक किसान को भी दिक्कत आती है तो मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। सर, मार्केट कमेटी बोर्ड के सेक्रेटरी से भी आप मिले हो, क्या निर्देश उनको दिए? देखिए जी, हमने सेक्रेटरी साहब से एक ही बात की कि वो भी किसान के बेटे हैं और मंडी एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरा शहर चलता है। मंडी एक ऐसी चीज़ है जिससे केवल शहर नहीं, अपना आप यूँ लगाओ जी, अपना प्रदेश ही मंडी से चलता है। मंडी में जब पैसा आता है तभी शहर में पैसा आता है, तभी खुशहाली आती है। मंडी में पैसा कब आता है? जब किसान यहाँ से खुशहाल होकर जाता है। तो हमने सेक्रेटरी साहब से एक ही बात कही है कि आपका और मार्केट कमेटी का भी सर्वप्रथम जो फर्ज बनता है वो किसान को सुविधा प्राप्त कराना है, इसीलिए मार्केट कमेटी बनाई गई थी। तो सर्वप्रथम उनका भी धर्म यही है कि किसान को सुविधा प्राप्त कराई जाए। हर चीज़ पर नियम ज़रूरी नहीं होता बनाना। सर, एक अटल कैंटीन है, वो अक्सर बंद रहती है, कुछ टाइम के लिए खुलती है और मंडी 24 घंटे खुली है। अब मान लीजिए कोई किसान 5 बजे अनाज लेके आया, वो सुबह तक। आज हमने ये मांग भी रखी है कि जो ये अटल कैंटीन है इसको 24 घंटे तक खोला जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि महिलाएं इसको चलाती हैं। अब हमारी ये भी मांग है कि भाई शाम की जो ड्यूटी है, क्योंकि महिलाएं, देखो जी, आपको भी पता है, रात को नहीं रह सकते। हम तो ये कहते हैं कि शाम की ड्यूटी जो है उसमें पुरुष रखे जाए। आप एक चीज़ देखो ना, जो बायोमेट्रिक का सिस्टम करा है, अब हरियाणा की हर मंडी में इसका खर्चा प्रति महीने 5 लाख रुपए है। 10 तो आपके आदमी है जो बायोमेट्रिक कर रहे हैं, 30-30 हज़ार उनकी तनख्वाह है।
1,500 जो इक्विपमेंट है उसका रेंटल है, 5 लाख बन गई नहीं बन गया आपके महीने का खर्चा। जब आप इतना खर्चा ये इस पे लिए कर रहे हो तो 1,00,000-2 लाख रुपए आप कैंटीन पे भी कर दो, उसको भी रात को चलाओ, ताकि जो किसान और मजदूर जो रात को यहाँ का, अब जो रात को 12 बजे आके अपनी कणक गिरेगा वो कहाँ रोटी खाएगा? उसको कम से कम अगर रोटी की सुविधा मिलेगी तो उसका पेट भरेगा, वो भी खुश होगा इस चीज़ से। सर आप भी चाह रहे थे कि मैं किसानों के बीच बैठ के रोटी खाऊं, लेकिन बंद मिली। मैं तो है ही सोच के था, मैं तो भूखा आया था। अब कड़ी और करांगे रोटी का जुगाड़। अब देखा रविंदर के जाऊंगा प्राण ठाड़े के।